आइए छोटी आज देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं। तो टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। जब दो मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम हो एंड सेकंड कंडीशन इज each elements of A is equal to corresponding elements of B, that is Aij equals to Baij for all I and J। तो मीन्स पहला कह रहा है जो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो एंड सेकंड कंडीशन इज देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो भी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए जो जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं जो देखिए तो 2 3 0 एंड 1, जिसका पहला रो है 2 एंड 3 एंड जो सेकंड रो है 0 और 1। और दूसरी मैट्रिक्स देखिए जो इसका फर्स्ट रो भी है 2 एंड 3 एंड सेकंड रो है 0 एंड 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है जो सेम ऑर्डर की है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है। तो ये क्या हो जाएंगे जो इक्वल मैट्रिसेस। बट ये देखिए जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसका पहला रो है 3 एंड 2 एंड सेकेंड रो है 0 और 1, और ये दूसरी मैट्रिक्स जिसका पहला रो है 2 एंड 3 एंड दूसरा रो है 0 और 1। तो इसमें देखिए इनका ऑर्डर तो सेम है बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। राइट। तो अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं बच्चों तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। मीन्स इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल वी राइट ए इक्वल टू बी। सही। तो ये है छोटी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उसने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहला उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। छोटे तो देखिए अब इनके थोड़े क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक, तो देखिए जो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है इफ़ एक मैट्रिक्स है बच्चा 3/3 ऑर्डर की, वो इक्वल है 3/3 ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक, तो हमें फाइंड करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ठीक, तो अब सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो पहली मैट्रिक्स में जो x+3 जो है x+3 इसका एलिमेंट है ये किसके बराबर है जो ये बराबर होगा 0 के। ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर है तो x+3 के करस्पॉन्डिंग क्या है जो 0। तो x+3 को जब हम 0 से इक्वेट करें तो कितना मिलेगा हमको, x+3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम दूसरे एलिमेंट को देखें जो इसकी पहली रो का दूसरा एलिमेंट है बच्चों, वो दूसरी मैट्रिक्स में पहली रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो z+4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो z+4 इक्वल टू 6, z इक्वल टू 6 - 4 देयरफॉर z इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू 2 हो गई बच्चों। अब देखिए पहले रो के तीसरे एलिमेंट को छोटे, तो ये है 2y - 7, ये दूसरी मैट्रिक्स के पहले रो के तीसरे एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। ठीक, तो y एक साथ ले जाए बच्चों और कांस्टेंट को अलग कर दें तो ये जाएगा 2y - 3y इक्वल टू -2 + 7 -y इक्वल टू बच्चों कितना 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। तो हमें x y z तो मिल गया। अब देखिए ए बी सी के लिए बच्चों। तो देखिए ये b-3 क्या है, ये थर्ड रो का पहला एलिमेंट है, ये दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड रो के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक, तो कितना ये हो जाएगा जो b-3 इक्वल टू 2b + 4। तो b वाले एक साथ ले जाए बच्चों, कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं। b - 2b इक्वल टू 4 + 3, तो -b इक्वल टू कितना 7। तो b इक्वल टू हो जाएगा -7। तो b भी आ गया बच्चों हमारे पास। अब अगर हम देखें बच्चों a के लिए क्या,
और जो ये है छोटे दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है बच्चों, ये दूसरी मैट्रिक्स के दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना, a माइनस वन इक्वल टू कितना -3। तो a इक्वल टू कितना होता है -3 + 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमारे पास बचता है बच्चों c। तो देखिए ये 0 क्या है बच्चों हमारे पास सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर देखें सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना है 2c + 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0 = 2c + 2। तो 2c इधर आ जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -2c = 2। तो c = 2/-2, तो c = कितना -1। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। आप क्या करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दीजिए और देन उससे सॉल्व करके अननोन की वैल्यू निकाल दीजिए। छोटे एक क्वेश्चन और करते हैं जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, तो हमें क्या दिया है बच्चों, दो मैट्रिक्स दिए हैं 2/2 की और उन्हें इक्वल दिखाया गया है बच्चों। तो हमसे बोल रहा है ये अननोन ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करिए बच्चों। अब सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा बच्चों, देयरफॉर 2a + b = कितना 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं बच्चों। अब देखिए पहली रो का दूसरा एलिमेंट कितना है a - 2b। तो यहाँ पर भी दूसरी मैट्रिक्स में पहली रो का दूसरा एलिमेंट कितना है -3। तो ये हो गया बच्चों सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही हम देखें सेकंड रो में आए तो सेकंड रो का पहले एलिमेंट क्या है पहली मैट्रिक्स में, ये है 5c - d। तो ये दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड रो के पहले एलिमेंट के बराबर होगा यानी कि 11। तो ये गया इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड फाइनली देखिए जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 4c + 3d। तो ये इक्वल होगा किसके, सेकंड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर है। तो ये हो गया 24। ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को भी आप सॉल्व करिए एलिमिनेशन से, मे भी किसी और मेथड से भी। तो वहाँ से आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो उसको देखें बच्चों। तो अगर हम क्या करें पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देते हो छोटे। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन एडिंग विद इक्वेशन सेकंड में छोटे। तो 2 से इंटू करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4a + 2b = 8। ठीक, अब इसको सेकंड इक्वेशन से ऐड कर देते तो कितना a - 2b = -3। तो ये 2b से 2b कट गया जो यहाँ पर आपके पास 4a और a, ये हो जाएगा 5a। तो 8 में से 3 गया तो बच्चों 5 बचा। तो a = कितना बच्चों 5/5, तो जिससे हमें मिलेगा 1। तो a = कितना हो गया बच्चों हमारे पास 1। अब a की वैल्यू को पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक, तो पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना मिल जाएगा बच्चों हमें, अगर हम a की जगह 1 रखेंगे तो ये हो गया 2 × 1 + b = 4। तो 2 + b = 4। तो b = 4 - 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। सही। अब ऐसे ही बच्चों इनको देखें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। तो अगर हम क्या करें इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये d वाला टर्म कितना आ जाएगा 3d, और फोर्थ इक्वेशन में 3d है ही बच्चों। ठीक, तो फिर दोनों को ऐड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड
देन एडिंग विथ इक्वेशन फोर्थ। तो अगर हम इसको 3 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है, 5c था तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 15c। यहाँ पर माइनस डी है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3d इक्वल टू 11 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। अब आपने क्या करना है बच्चों, फोर्थ इक्वेशन का इसको ऐड करना है। तो 4c प्लस 3d इक्वल टू कितना, 24। तो हमारा 3d से 3d कट गया बच्चों, 15 और 4 हो गया 19c। यहाँ पर जोड़े तो 4 3 7 और 3 2 5, तो यह 57। तो c इक्वल टू कितना, 57/19, तो 19 3 जा, तो c इक्वल टू आ गया 3। अब c को पुट कर देते हैं बच्चों। अभी c की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो कितना बच्चों, 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11, 15 माइनस डी इक्वल टू 11, माइनस डी इक्वल टू 11 माइनस 15, तो माइनस डी इक्वल टू -4, तो डी इक्वल टू 4। तो हमारे पास कितना है बच्चों, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। तो ये है बच्चों आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। इसे बढ़िया से करेगा बच्चों, ठीक। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक। तो थैंक यू बच्चों।